IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है सिंगेज बुक के थ्रू और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। विद दैट आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। हाइपरबोला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, 7th चैप्टर, इसमें हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल एक सिंपल से कंसेप्ट की कि ओरिजिन से अगर सेंटर को h, k पर शिफ्ट कर दें, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस अभी भी आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही हैं, लेकिन अगर सेंटर आपका शिफ्ट हो जाता है तो किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हम वर्कआउट करते हैं, आज वो डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। सिंगेज बुक के बारे में आई होप आप जानते हैं, ये 5 किताबों का कलेक्शन है, मतलब महज एक बुक नहीं है, ये 5 किताबों का कलेक्शन है जो कि आपके पूरे 11th 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को 5 हिस्सों में डिवाइड करती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम कर रहे हैं, इसके बाद हम कैलकुलस पर शिफ्ट होंगे, फिर हम वेक्टर्स इन 3D करेंगे, फिर हम अलजेब्रा और फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसे 5 किताबें हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, ध्यान से देखिएगा वो क्या लिख रहा है, गौर से देखिएगा। 2 rods आर रोटेटिंग अबाउट 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, इफ दे स्टार्ट फ्रॉम देयर पोजिशन ऑफ कोइंसिडेंस, तो वो पहले तो कोइंसाइड कर रही थी दोनों। वन रोटेट्स एट द रेट डबल दैट ऑफ द अदर। ठीक है, देन प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 rods इज अ हाइपरबोला। मैं आपको ये सिनेरियो विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ, सुनना ध्यान से। ये पहली रॉड है ना, मान लो ये आपकी पहली रॉड है, सुन रहे हैं आप लोग, और मान लो इसी तरीके से एक और रॉड है, वो कुछ ऐसी है, और वो दोनों एक दूसरे पे क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है ना। वो जो दोनों रॉड्स हैं वो एक दूसरे पर क्या कर रही हैं भाई, कोइंसाइड। मैं यहीं पर बना लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। यहाँ पर 2 रॉड्स रखी हैं, अब चूंकि वो कोइंसाइड कर रही हैं तो आपको दिखेंगी तो है नहीं, तो ये दोनों रॉड्स यहाँ पर रखी गई हैं। क्या इस बात से आप सब सहमत हैं? ये दोनों रॉड्स कोइंसाइड कर रही है। अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके बनाऊँ तो इस तरीके से आपको दिखनी चाहिए, है ना। तो ये 2 रॉड्स रखी हैं। अब वो क्या कर रहा है पता है, ये दोनों रॉड्स रोटेट हो रही हैं, मतलब ये दोनों रॉड्स रोटेट हो रही हैं। ये रॉड ऐसे रोटेट हो रही है और फिर उसी तरीके से आपकी जो दूसरी रॉड है ना, जो आपकी दूसरी रॉड है वो भी एक तरीके से रोटेट ही हो रही है। तो जब दोनों रॉड्स रोटेट हो रही हैं तो उसने एक और बात कही, कैसे, मैं पहली रॉड को रोटेट कराता हूँ और कहीं तक लेकर आता हूँ। आप सोच के देखना, जब मैंने पहली रॉड को रोटेट कराया तो शिलाई से वो किसी ना किसी डिस्टेंस तक आएगी, बिल्कुल आएगी। मान लो यहाँ तक आती है, वो रॉड ट्रैवल करते हुए इस डिस्टेंस तक आती है। जितनी देर में ये रॉड यहाँ तक आई होगी, अब मैंने टाइम को रोक दिया, मैंने टाइम को पॉज कर दिया, है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, तो हमने टाइम को यहाँ पे रोक दिया। अब इस वक्त पे जैसे ये रॉड यहाँ दिखेगी, दूसरी रॉड भी मूव कर रही है, तो इस रॉड ने इस पॉइंट में मूव किया। दूसरी रॉड को, इस पॉइंट को मैं फिक्स करता हूँ और उसे भी मैंने मूव करवाया। लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि जितनी देर में ये रॉड जितना मूव करती है उसका डबल ये रॉड मूव करती है, और अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये ऐसे कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसी जा रही है, क्लॉकवाइज। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो ये दोनों रॉड्स इनिशियल पोजीशन पे यहाँ कोइंसाइड कर रही थी। अब इन दोनों ने जैसे ही मूव किया, तो लेट्स से आफ्टर t मिनट्स t सेकंड, जो भी t टाइम आप लेना चाह रहे हो, इसने जितना मूव किया होगा इसने उसका डबल मूव कर लिया होगा। और अभी मेजरमेंट का मेरा क्राइटेरिया है एंगुलर मूवमेंट, यानी मैं क्या कहूँगा कि अगर ये थीटा यूनिट्स मूव किया, डिग्रीज, रेडियन जो भी आप कहें, तो इसने 2 थीटा मूव किया होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है कि अगर मैं t मिनट्स के बाद इस सिनेरियो को ऑब्जर्व करूं तो मेरा बस ये कहना है कि शुरुआत में अगर दोनों कोइंसाइड कर रही थी, तो एक ने मूव किया तो ये आ गई, दूसरी ने मूव किया तो ये आ गई। तो कह रहा है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका लोकस अगर कोई आपसे पूछे तो आप वो ये कहेंगे, इसका जो लोकस है अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप ये कहेंगे कि वो एक हाइपरबोला है। कैसे, बात करते हैं। पहले तो मैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट करूंगा। कैसे सर, इस रॉड का ये जो एक्सट्रीम है ना, जो फिक्स्ड है, उसे मैं रख लेता हूं ओरिजिन पर, और इस रॉड का ये जो एक्सट्रीम है इसे मैं एक्स एक्सिस पर ही रख लेता हूँ a,0 पर। तो टेक्निकली हमने इस एक्सिस को क्या बना लिया, हमने इस एक्स एक्सिस को बना लिया है एक्स एक्सिस, इफ़ यू ऑल एग्री विद दैट। तो ये आपका क्या बन गया, एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सोच के देखना, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही क्रूशियल सा पार्ट दिख रहा है कि सर अगर मैं P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, इफ़ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस, तो कैन आई से मुझे कुछ हालात ऐसे दिखाई देंगे, इफ़ यू ऑल एग्री विद दैट। और अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये कैसा है, ये एक 90 डिग्री एंगल है। अब गौर से सुनिएगा, एक सिंपल सी बात का जवाब दीजिएगा। देखो, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, a, क्योंकि 0,0 ये a,0 है। तो एक बात बताओ, जब P से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये डिस्टेंस कितनी रही होगी,
ये डिस्टेंस रही होगी, ध्यान से देखो, p का x कोऑर्डिनेट कितना है h, तो इसका भी फीट कितना होगा h, 0, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी h। आगे सुनना, ये डिस्टेंस कितनी रही होगी सर, ये डिस्टेंस जो रही होगी, ये देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है h, तो ये डिस्टेंस कितनी रही होगी a माइनस h। आप सब इस बात से सहमत हैं? और सुनते जाइए, P से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है x एक्सिस पर, P से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है x एक्सिस पर, तो आई थिंक ये वो परपेंडिकुलर लेंथ है। तो P से जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसकी लेंथ कितनी है सर, उसकी लेंथ है टेक्निकली k। तो इस तरीके से चीज़ें बनेंगी। इन सब से करना क्या चाह रहे हो, अब थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, है ना। जैसे इसे हमने क्या कह दिया है, ओरिजिन, और इसे मैं नाम दे देता हूँ a, और ये तो है p, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ, जैसे थोड़ा लिख ले m। कुछ छोटी छोटी बातों के आप जवाब दीजिएगा और सोच समझ के दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। एक बात बताऊँ, टेन थीटा क्या होगा अगर मैं ट्रायंगल PMO में बात करूँ, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो अगर मैं ट्रायंगल PMO में बात करता हूँ तो आप बताओ टेन थीटा क्या होगा सर। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो PMO में परपेंडिकुलर PM और बेस कितना MO, तो ये हो जाएगा PM अपॉन MO। दिस इज गोइंग टू बी PM अपॉन MO। सिमिलरली एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, अगर मैं आपसे एक और बात पूछूं, ट्रायंगल PMA में अगर मैं पूछूं, है ना, मैं कौन से ट्रायंगल में बात करना चाह रहा हूँ, ट्रायंगल PMA में, तो वहां पर अगर मैं आपसे 2 थीटा अगर पूछूं, आई होप आपको समझ आ रहा है ये रिलेशन थीटा और 2 थीटा कैसे आ रहा है, क्योंकि इसकी डबल स्पीड से रोटेट हो रही है। तो जितनी देर में थीटा मूव करेगा उतनी देर में 2 थीटा मूव कर जाएगा। तो 2 थीटा अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 थीटा को लेकर आप क्या कहेंगे सर, जो 2 थीटा होगा, 2 थीटा जो होगा वो होगा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो होगा PM अपॉन MA। वो कितना होगा सर, वो होगा PM अपॉन MA। इन सारी बातों से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आपसे कह देना चाह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला पता है कि सर 10A प्लस B होता है, ये हम ट्रिगो में पढ़ेंगे, बट चूंकि अभी अगर ना पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B। ये क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि अगर मैं A और B दोनों को थीटा से रिप्लेस कर दूँ तो 10 थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा, तो यहाँ पर क्या मिलता है, 2 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा प्लस 10 थीटा, दैट्स 2 टाइम्स 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 थीटा, दैट्स 10 स्क्वायर थीटा। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये, क्यों बात करते हैं उस बारे में, देखो ध्यान से। मैं अगर आपसे पूछूं 10 थीटा कितना है, तो PM अपॉन MO। सर PM अपॉन MO मतलब कितना, PM कितना है K, MO कितना है H, तो ये होता है K अपॉन H, है ना। तो मैं इसको 10 थीटा को क्या लिख लेता हूँ, K अपॉन H। सिमिलरली अगर मैं 2 थीटा आपसे पूछूं, मैं 2 थीटा आपसे पूछूं, तो PM अपॉन MA, PM कितना है सर, वो वापस K ही है, लेकिन MA जो है वो है A माइनस H, तो K अपॉन A माइनस H। तो कितना होगा सर, ये होगा K अपॉन A माइनस H। अब गौर से देखिएगा चीज़ों को, आप अच्छे से इन्हें बॉइल डाउन होते हुए देख पाएंगे। कैसे, ध्यान लगाओ, ध्यान ऐसा लगाओ कि सर देखो 2 थीटा कितना होता है, मैंने पढ़ा है सर फॉर्मूला कि 2 थीटा जो होता है वो होता है आपका 2 टाइम्स 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्या आप समझ पा रहे हो, तो 2 थीटा कितना है, 2 थीटा है K अपॉन A माइनस H। तो यहाँ पर मैं 2 थीटा को रिप्लेस करता हूँ K अपॉन A माइनस H से, इज इक्वल टू 2 10 थीटा, तो 2 टाइम्स K अपॉन H, तो न्यूमरेटर में क्या दिखेगा सर, 2 टाइम्स K अपॉन H, और डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा यानी K अपॉन H का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा K स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, गौर से देखो, जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बनेगा उस पर बात करते हैं, ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन अनचेंज्ड इंटैक्ट, K अपॉन A माइनस H, आई विल नॉट टच इट। तो इसे जो हम रखते हैं K अपॉन कितना, A माइनस H। बट व्हाट आर वी गोइंग टू डू ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो सर, देखना ये H स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जा रहा है H स्क्वायर माइनस K स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो पहले तो 2K अपॉन H को मैं लिख लेता हूँ, तो ये इधर क्या दिख रहा है, 2K अपॉन H। लेकिन एक छोटा सा फर्क और आपको नोटिस करने में आएगा, वो क्या होगा, देखो H स्क्वायर माइनस K स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, वो H स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या, H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। क्या मेरी इस बात से आप सब लोग सहमत हैं? तो क्या सर, तो करना क्या चाह रहे हो, गौर से देखो भाई, अब चीज़ें सिंप्लीफाई होती हुई दिखनी चाहिए। इस H से ये एक H कैंसिल, इस K से ये एक K कैंसिल, सही है क्या, ठीक है।
दूसरा काम, यहाँ दिख रहा है 2h और ये दिख रहा है h² माइनस k², इसे मैं इधर लाता हूँ, तो यहाँ लेकर आता हूँ h² माइनस k², है ना, ये जो पार्ट है ये यहाँ लाया और a माइनस h को यहाँ लेकर गए, तो कितना दिखता है, दिखता है 2h टाइम्स a माइनस h। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन किया तो h² माइनस k², 2h इंटू a, है ना। उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ हम जो कर सकते हैं वो क्या, गौर से देखो, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तो, क्योंकि यह है 2h और यह है a माइनस h, देखो ध्यान से, चलो बात कर ही लेते हैं। ये होता है 2ah, तो ये हो जाएगा माइनस 2ah, मैंने इस पूरे पार्ट को इधर ले आया, है ना। और क्या, ये होता है माइनस 2h², जब ये इधर आता है तो हो जाता है प्लस 2h² इज इक्वल टू 0। कोई तकलीफ, कोई डाउट, कोई इशू? अब देखो सर ध्यान से, अब सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने नोटिस किया तो 2h² प्लस h² कितना, 3h², माइनस k² विल रिमेन एज इट इज, और ये है माइनस 2ah। अब हमने सीखा है कि जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए लोकस पर बेस्ड, तो आप h और k को आखिर में x, y से रिप्लेस करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे x, y से रिप्लेस किया, तो गौर से सुनिएगा, ये इक्वेशन क्या बनेगी सर, इक्वेशन बनेगी 3x² माइनस y² माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बनकर आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। अब ध्यान से समझना है इस बात को, और ध्यान से आप नोटिस करना है कि चीज़ें कैसे होंगी। क्या ये एक हाइपरबोला है? तरीका आसान है, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। आपको याद है कि अगर मैं इसे कंपेयर करूँ अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने को लेकर, तो क्या आपको दिख रहा है कि सर देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, सर a की वैल्यू आ रही है 3, b की वैल्यू कितनी आ रही है, सर b की वैल्यू आ रही है -1, है ना। अच्छा बताओ c की वैल्यू कितनी आ रही है, सर कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो 0। अच्छा ठीक है, h की बात बताओ, h क्या है, x और y का कोफिशिएंट, कोई x और y में टर्म नहीं है तो h की वैल्यू 0, है ना। g की वैल्यू कितनी आ रही है, सर g मतलब x का कोफिशिएंट वो कितना है, -2a, मतलब 2g की वैल्यू -2a है, तो g कितना हो जाएगा, -a। और सुनते जाइए hg, है ना। और अब f की अगर मैं बात करूँ तो f कितना होगा सर, f जब आप निकालेंगे तो f कितना होगा, y का कोफिशिएंट जो कि होगा 0। तो पहले तो आप निकालेंगे डेल्टा, आई होप आप भूले नहीं हो। डेल्टा कैसे निकालते हैं सर, डेल्टा टेक्निकली आपका ये टर्म होता है जिसमें आप डायगोनल एलिमेंट्स लिखते हो a b c, और ये क्या होते हैं h g f, और यहाँ भी h g और f। जब आप ये निकालेंगे तो ये क्लियर सी बात है नॉन जीरो आएगा, ये आप निकालेगा नॉन जीरो आएगा, बल्कि मैं भी बता दूंगा। इसके बाद मैं ये तो कह पाऊंगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ये आपका कोई कोनिक सेक्शन है या कुछ भी है, मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। पर उसमें भी मुझे पता करना है स्पेसिफिकली कि हाइपरबोला है, तो मैं कहूँगा h² माइनस a भी निकाल लो, वो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इन तीन चीज़ों पर हमें काम करना होगा। क्या ये बात आपको समझ आई कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ध्यान से देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, गौर से देखो। पहले ये पार्ट निकालते हैं, तो हम क्या निकालने वाले हैं, पहले a b c, गौर से सुनना, सिंपल सा काम, a b c, है ना। मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ, डेल्टा। मुझे प्रूव करना है कि एक हाइपरबोला है। अभी तो एक इक्वेशन आई है, तो हमें जस्टिफाई भी करना होगा कि हाइपरबोला है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा a b और c, तो कितना आ जाएगा, 3 -1 और 0, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 3 -1 और 0, तो 3 -1 और 0। ये आता है एच जी एफ, है ना। तो एच जी एफ क्या है, देखो ज़रा, एच जी एफ 0 - a 0, है ना। तो ये कितना होगा सर, 0 - a 0। यहाँ भी एच जी एफ, तो ये हो जाएगा 0 - a 0। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। अब सबसे अच्छा काम जो मुझे लग रहा है वो क्या, कि सर एक काम करो, इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर लो, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू दिख रही है, बाकी सब आपको सॉर्टेड से दिख रहे हैं। तो इस रो के रिस्पेक्ट में जब एक्सपांड किया, तो मैं किसके अलॉन्ग एक्सपांड कर रहा हूँ, रो 3 के अलॉन्ग, है ना। मैं एक्सपांडिंग इट अलॉन्ग रो 3। तो ध्यान से देखना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले तो -a दिखना आता है। अब अंदर क्या दिखेगा वो देखो, -a के लिए 0 × 0 0, -a × -1, आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा काम होगा। लेकिन सुनना, 0 × 0 0, लेकिन उसके बाद क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, -a × -1 +a, है ना। तो ये कितना दिखेगा, +a।
और अगर आप माइनस ए इंटू माइनस ए करें तो ये कितना आता है ए स्क्वायर। अब सर ए की जो भी वैल्यू हो ए स्क्वायर, तो क्लियर सी बात है एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब जो भी रहा हो सर ये तो नॉन जीरो रहने वाला है। और ए कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ए कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू क्यों है, क्योंकि आप समझो ना ए ये डिस्टेंस थी, ए आपकी ये डिस्टेंस थी, तो वो कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, तो ए तो जीरो होने से रहा। कोई कह रहे कि नहीं सर ए जीरो हो गया तो ए जीरो नहीं हो सकता ना, और फिर वो यही रॉड बन जाएगी। आप समझ पा रहे हो। दूसरी बात ये कि अब अगर मैं डेल्टा निकालूं, है ना, मतलब डेल्टा तो निकाल चुका हूं जो कि नॉन जीरो है। अब अगर मैं क्या निकालूं, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच स्क्वायर मतलब क्या, जीरो माइनस ए बी कितना 3 इंटू माइनस वन यानी कितना +3, ये कितना आ रहा है 3 जो कि पॉजिटिव है। तो सर आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी भी पॉजिटिव है, तो बात खत्म हो गई। ये जो इक्वेशन है कौन सी, ये मैं अगर यहाँ लिखूँ ये, तो ये जो इक्वेशन है सर ये आप निश्चिंत होकर जाइए, ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ आया? एक आसान सिंपल सॉर्टेड सा क्वेश्चन जो कि लोकस के कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसे हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, इसे हम इस तरीके से निकालेंगे। कोई डाउट, कोई इशू, कोई कंसर्न है तो पूछिए। अगर यहाँ तक नहीं है, सारी बातें क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में उसने सारी बातें पूछ ली। अगर आप ध्यान से देखो तो वो बोल रहा है आप कोऑर्डिनेट्स निकालो। किसके? आप कोऑर्डिनेट्स निकालो सर वर्टाइसिस के। ठीक है, ढूंढेंगे सर कुछ ना कुछ करके। वर्टाइसिस के बाद आप फोकाई बता दो, इसेंट्रिसिटी बता दो, लेटस रैक्टम बता दो, मतलब लेटस रैक्टम की वो लेंथ पूछ रहे हो। और इस तरीके से आप तो सर सारी चीज़ें निकाल दो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, है ना। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो सोचना कि सर शायद ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो इतनी सारी बातें पूछेगा ना तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट सा नहीं होगा। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो ये कि अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर वाला थॉट लेकर आऊँ, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे में कन्वर्ट कर दूँ जहाँ पर मेरी बात बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बनते हुए। सुनना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सामने इलिप्स में भी क्या है, तो ये थॉट आपको याद होगा कि प्रोसेस आसान है सर। गौर से सुनिएगा, मैं क्या करना शुरू करता हूँ। 9x स्क्वायर, आई विल कीप दिस पार्ट एज इट इज, है ना, माइनस 72x, सुनते जाइएगा, है ना। फिर क्या दिख रहा है सर, माइनस 16y स्क्वायर प्लस 96y माइनस 144 इज इक्वल टू 0। कुछ बड़े बदलाव नहीं किए, बस हमने क्या किया, 9x स्क्वायर और 72x यहाँ रख दिया, माइनस 16y स्क्वायर और 96y ये यहाँ रख दिया, और माइनस 144 ये यहाँ रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनते जाइएगा काम की बात। सर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले कुछ सिंप्लीफिकेशंस चाह रहा हूँ। जैसे आप ध्यान से देखो, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप यहाँ से इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो, इन दोनों में से अगर आप 9 कॉमन ले लो, है ना, तो 9 कॉमन लेते ही ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, 9 का 8 टाइम्स, है ना, 9 का 8 टाइम्स आई थिंक 72 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 8x। सही है क्या? थोड़ा स्पेस छोड़ के मैं इसको आगे लिख देता हूँ। क्यों? कुछ कारण होगा, आप समझेंगे इस बात को। अच्छा, 96 16 की टेबल में आता है क्या? देखो ऐसे सोचो, 16 का आई थिंक 96 कितना टाइम्स होता है, 6 टाइम्स होता है क्या? ध्यान से देखो, क्योंकि 10 का 6 टाइम्स 60, 6 का 6 टाइम्स 36, 60 प्लस 36 96, हाँ होता है सर। तो ध्यान से देखो, मतलब मुझे टेबल्स अगर याद नहीं रहती तो मैं सोच लेता हूँ फटाफट कुछ ना कुछ दिमाग लगा के। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो सर यहाँ से कॉमन लेते हैं -16, जैसे ही यहाँ से कॉमन लिया -16 तो ये रहा -16, और अंदर क्या बचेगा उस पर बात करते हैं। -16 लेते ही जो अंदर बच रहा है वो है y स्क्वायर माइनस 6y, थोड़ा और स्पेस देते हैं और राइट हैंड साइड पर लिख देते हैं 144, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो। अब उसने इस इक्वेशन को ऐसा बनाया है कि जब आप इसे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कैसे करना है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले बताओ 8x को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 8x को 2 इंटू 4 इंटू एक्स लिखूँ तो आपको कोई दिक्कत? अब सुनो, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो मुझे b स्क्वायर और चाहिए। b स्क्वायर मतलब क्या? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब मुझे क्या चाहिए, 16। 4 का स्क्वायर मुझे मतलब क्या चाहिए, 16। बट आपने इस इक्वेशन में अपनी मर्जी से 16 इंटू 9 ऐड कर दिया है, तो आपकी मर्जी तो चलती नहीं है। तो आपकी मर्जी को सही करने के लिए कि आप अपनी मनमानी ना करें, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यही लाइफ में ज़रूरी है, जब आप अपनी मनमानी कर लें तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो अगर 16 इंटू 9 मुझे दिख रहा है, तो 16 इंटू 9 अगर इधर आपने अपनी मर्जी से ऐड किया है तो वहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो राइट हैंड साइड पर, बात
मतलब सॉरी वहाँ भी ऐड कर दो, क्योंकि इधर ऐड किया है तो उधर भी ऐड कर दो, तो बैलेंस हो जाएगा। बाय द वे 16 इंटू 9 कितना होता है सर? 16 इंटू 9 की अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अभी, फिर बात करेंगे, है ना। मैं समझाना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो 16 इंटू 9 ऐसा कुछ आपने किया है, समझते हैं अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपने कुछ ऐसा किया है, क्योंकि मुझे थोड़े से सिंप्लीफिकेशन यहीं दिख रहे हैं। एक छोटा सा काम और करते हैं, फिर बात बढ़ाएंगे आगे। इस 6 का कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ तो कर सकते हैं। कैसे? सोचो। इस 6 को क्या मैं अगर ऐसा लिखूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी स्क्वायर भी तो चाहिए। बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यानी कितना? 9। तो आप 3 का स्क्वायर यानी 9 यहाँ पे ले आ रहे हो। अब सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात है। 9 इंटू 16 रादर 9 इंटू माइनस 16 अगर आपने इसमें ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करिए। तो माइनस 16 इंटू 9 है जो हमने बनाया, तो टेक्निकली मुझे प्लस 16 इंटू 9 यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कन्फ्यूजन तो नहीं है? सीधी सी बात है। 16 इंटू 9 यहाँ लाए तो 16 इंटू 9 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 16 इंटू 9 यहाँ लाए तो 16 इंटू 9 आपने ऐड किया। मतलब क्या इस बात से कोई परेशानी? पर सर इसको देखो ना ध्यान से, आपको कुछ समझ नहीं रहा है क्या? 16 इंटू 9 माइनस 16 इंटू 9 यानी टेक्निकली ये पार्ट बैलेंस्ड है और ये पार्ट जीरो हो जा रहा है। मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो 16 इंटू 9 आपने यहाँ ऐड किया वही 16 इंटू 9 आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई बड़ा मेजर सा फर्क नहीं आया है इक्वेशन में। आपकी इक्वेशन अभी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर एक छोटा सा काम मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ। पहले तो एक बात बताओ, 16 का 9 टाइम्स होता क्या है? क्योंकि 144 में 16 ऐड करोगे तो 160 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, गौर से सुनना, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन खत्म होने को इसके बाद आप सारे जवाब दे देंगे। एक बात का जवाब दो, सोच के बोलना। ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या? तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे दिख रही है वो क्या? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, जैसे ही मैं 144 को इधर लाता हूँ तो 9 अपॉन 144, तो कितना बन जाएगा? डिनोमिनेटर में 16, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा? 16। और 16 को अगर मैं 4 स्क्वायर लिख लूँ तो आपको कोई परेशानी? माइनस। ध्यान से देखो, ये माइनस साइन लगाया, ये क्या है? y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जा रहा है सर? ये आपका बनता है y माइनस 3 का होल स्क्वायर। डिवीजन में गौर से देखिए, 16 का 144 आई थिंक 9 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में? 9, लेकिन 9 को मैं लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास एक एलिप्स आया। ये इतना आसान सा एलिप्स है जिसे उसने सिंप्लीफाई करके आपको ऐसे दिया था। तो आई थिंक हम ऐसा बना सकते हैं, कोई टफ बहुत चैलेंजिंग काम तो है नहीं है। लेकिन जब इसे आपने ऐसा बनाना चाहा तो आप क्या करेंगे? आप उसको थोड़ा आसान बनाते हैं। सर ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है, इस पार्ट को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। इस पार्ट को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। कैसे? गौर से देखो, मैं इसे क्या ठीक से लिख सकता हूँ? मतलब इसे क्या मैं ठीक से ड्रॉ कर सकता हूँ? क्या मैं इसे ठीक से मैप कर सकता हूँ? हम इसे ड्रॉ करने की बात करें, इसे इमेजिन करने की बात करें, तो इसे ड्रॉ करते हैं। उससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे और आप इस आंसर को वर्कआउट कर लेंगे कि एग्जैक्टली वो आपको कहाँ ले जाना चाह रहा है। पहले तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सर जो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होंगे वो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही होंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना होकर उनके पैरेलल होंगे, क्योंकि क्लियर सी बात है आपको कुछ तो न्यूमरेटर में दिखा होगा। इसके बाद दूसरी बात, कौन सा एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस? सर देखो यहाँ -1 नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो ट्रांसवर्स और वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो आपका कॉन्जुगेट। 2,3 सेंटर होगा। मतलब सबसे अच्छा काम तो जीवन में ये हुआ सर कि हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चले, जो कि क्या रहे? 2,3। शायद इससे सारी बात बन जाए, क्योंकि ये लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी सर? इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3। ये लाइन जब y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ढूंढते हैं सर सारी चीज़ें एक एक करके। पहले बताओ, मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा ही बनना है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस के क्या होती है भाई? पैरेलल। तो इस तरीके से आपकी ये रही पहली डायरेक्ट्रिक्स, और आप दूसरी डायरेक्ट्रिक्स जब खोजेंगे तो वो यहाँ कहीं बन जानी है। इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्या मैं आपके दोनों साइड्स के हाइपरबोला भी ड्रॉ कर सकता हूँ? ये इस तरफ बन जा रहा है ना, और ये
इस तरफ बन जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं ढूंढूंगा क्या, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। हम सेंटर ढूंढ चुके हैं, वर्टाइसिस ढूंढेंगे, फोकाई ढूंढेंगे, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम निकालेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे, कोई दूर नहीं जा रही चीज़। एक बात बताओ, इस लाइन पर जो भी चीज़ें लाई करेंगी, मतलब कौन कौन लाई करेगा सर, इस लाइन पर लाई करेगा आपका वर्टेक्स और फोकस, यहाँ भी ये वाला वर्टेक्स और ये वाला फोकस लाई करेंगे। इन सब के y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, कौन 3। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी कि इसका जो भी x कोऑर्डिनेट आएगा नहीं पता, पर y कोऑर्डिनेट 3 होगा। इसका जो भी x कोऑर्डिनेट आएगा नहीं पता, y कोऑर्डिनेट 3 फिक्स्ड है। इसका जो भी x कोऑर्डिनेट आएगा नहीं पता, y कोऑर्डिनेट 3 फिक्स्ड, और इसका भी y कोऑर्डिनेट 3 फिक्स्ड। अब क्या, अब एक बात बताओ सर, इसमें अगर मैं a और b जान गया हूं, अगर मैं a और b जान चुका हूं, कितने हैं भाई, 4 और 3 है ना, आप देख पा रहे हो ना, a स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर, और b स्क्वायर कितना है भाई 3 स्क्वायर यानी 9। तो मैं a और b जान चुका हूं अगर, तो क्या मैं इसेंट्रिसिटी निकाल सकता हूं सर? वो क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आई होप आप फॉर्मूला नहीं भूले हो। तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, गौर से देखो, 1 प्लस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 कितना होता है? 16 प्लस 9 होता है 25। 16 प्लस 9 कितना होता है 25 अपॉन 16 का अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ तो कितना हो जाता है 5 अपॉन 4। और आप देखो ये 1 से बड़ा आ रहा है, वो तो तय है आना। तो इसेंट्रिसिटी आती है 5 अपॉन 4। अब गौर से सुनना, मैं बस दो बातें और आपसे पूछ लेना चाह रहा हूँ। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ए ई कितना आ रहा है, क्यों निकाल रहे हो, बात करेंगे इस बारे में, पर पहले मुझे ए ई बताओ। सर ए ई में ए अगर 4 है और ई है आपका 5 अपॉन 4, तो ए ई आता है 5। अच्छा एक बात और बता दो, ए अपॉन ई कितना आता है? सर ए अपॉन ई तो और आसान बात है, ए कितना है, ए है 4, सही बोल रहा हूँ क्या? ए है 4 और ई कितना है 5/4, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 5 अपॉन 4। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी टेक्निकली कितना आ जाएगा 4 × 4 16 अपॉन 5, तो ये आता है आपका ए अपॉन ई। ये क्यों कर रहे हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको रियलाइज होगा कि ऐसा करने का मोटिव या कारण क्या है। ध्यान से देखो भाई, सीधी सीधी सी बातें। पहला काम सोच के बता रहा, अगर मुझे वर्टेक्स तक जाना है तो वर्टेक्स से टेक्निकली आपकी ए डिस्टेंस पर होती है, और ए की वैल्यू आप खुद देख पा रहे हो कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 4 है। बस मैं लिख देता हूँ, बी की वैल्यू कितनी है 3। तो ए की वैल्यू अगर 4 है तो शैलाई से यहाँ से 4 डिस्टेंस आप इधर जाओगे तो आपको ये वर्टेक्स मिल जाएगी। तो 2 से 4 डिस्टेंस इधर गया तो 2 + 4 6, इतना आसान। अच्छा 2 से 4 डिस्टेंस इस तरफ आया, मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, तो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना -2। ये इतनी बेसिक सी बातें। एक मिनट, फोकाई आपसे वो पूछ रहा था, सर फोकाई को लेके क्या बोलोगे आप? फोकाई आपकी ए ई डिस्टेंस पर होती है वर्टेक्स और सेंटर से, तो ए ई मतलब क्या 5 यूनिट्स। अब 5 यूनिट्स आगे और पीछे जाना है सेंटर से, तो 2 + 5 कितना सर? 2 + 5 7। 2 - 5 कितना सर? 2 - 5 आई थिंक 3 रादर -3। तो इस तरीके से आपकी फोकाई आपको मिल गए। सर डायरेक्ट्रिक्स और बता दो, आई थिंक ये तो और आसान है। क्या डायरेक्ट्रिक्स में कोई परेशानी? सर ए अपॉन ई डिस्टेंस, जब आप ए अपॉन ई डिस्टेंस आगे और ए अपॉन ई डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स भी मिल जाएगी। 16/5 में इसको आगे लेकर जाता हूँ, तो 16/5 किससे आगे लेकर जा रहे हैं 2,3 से, है ना। 2,3 में बस मुझे एक छोटा सा पार्ट गड़बड़ लग रहा है। देखो ये तो हो जा रहा है y - 3, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है x - 4, मैंने इसे 2 ले लिया है शायद, हाँ बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इस पार्ट को ठीक कर लेते हैं, कोई बड़ा विशेष फर्क नहीं आएगा इससे। लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, ये हो जाएगा 4,3, और ये जो लाइन होगी वो होगी x = 4, है ना। इस वजह से थोड़ी और चीज़ें बदलेंगी, जैसे कि ए तो आपका सॉर्टेड है, A4 और ये सही, बस यहाँ पे इस बात से ये बस छोटा सा फर्क आएगा, ये होगा x - 4, जो कि कोई खास फर्क यहाँ नहीं ला रहा है। लेकिन इस दौरान AE जो होगा आपका वो 4 5/4 और ये सब कुछ सॉर्टेड है। बस एक काम यहाँ पे करेक्ट करना होगा, ध्यान से सुनना। करेक्शन ये होगा कि अब आप ये सारे पार्ट्स, एक सेकेंड मैं इनको अपडेट कर रहा हूँ, चीज़ें हमने सही की हैं, बस एक वैल्यू गलत ले लिए जिससे सारी प्रॉब्लम हुई है, जिसे हम करेक्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, वर्टेक्स क्या होगा 4 डिस्टेंस आगे और 4 डिस्टेंस पीछे, तो 4 से 4 डिस्टेंस आगे आना यानी क्या 8, 4 से 4 डिस्टेंस पीछे आना यानी क्या 0। दूसरी बात AE कितना है, ध्यान से देखना। सर AE जो आया था वो था 5, तो 4 से 5 डिस्टेंस आगे आना यानी 4 + 5 9, और 4 से 5 डिस्टेंस पीछे आना यानी -1। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें होंगी।
दूसरी बात, मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख रहा था, है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की अगर बात करूँ तो A/E यानी 16/5 डिस्टेंस आगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 16/5। अगर ये किया तो ध्यान से देखो कितना, 20 और 16, 20 और 16 कितना, आई थिंक 36, तो ये हो जाएगा 36/5। तो टेक्निकली ये कितना होगा भाई, x इज इक्वल टू 36/5। सिमिलरली ये कितना होगा, 4 माइनस कितना है ये 16/5, राइट, यस, तो हो जाएगा 4 माइनस 16/5, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 16, 4/5। सो ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा x इज इक्वल टू 4/5। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से, आई थिंक चीज़ें बिल्कुल क्लियर सी चल रही हैं। अब उसने और क्या पूछा है ज़रा बात करते हैं। उसने जो पूछा था आपसे क्या, वर्टाइसिस फोकाई निकाल दिया, इसेंट्रिसिटी निकाल दिया, लेटस रैक्टम पे वो बात कर रहे हैं ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल चुके हैं। लेटस रैक्टम की लेंथ, लेटस रैक्टम की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने शिफ्ट किया है वहीं, तो b² आपके 2b² से आप बहुत आराम से इसके लेटस रैक्टम की लेंथ निकाल लेंगे। तो जो लेटस रैक्टम की लेंथ आएगी वो होगी 2 टाइम्स b² यानी कितना 9 अपॉन क्या a यानी कितना 4, और अगर आप इसे देखें तो 2 का 4 2 टाइम्स यानी 9/2, तो आपके लेटस रैक्टम की जो लेंथ आती है वो कितनी है भाई 9/2, और अगर लेटस रैक्टम की लेंथ है 9/2 तो आप ये भी निकाल चुके हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता था, ये काम हम जानते हैं, सारी चीज़ हमने की, बस यहाँ पर मैंने वो इस 2 को देख लिया था शायद गलती से और x-2 का होल स्क्वायर लिखा, बाकी पूरा पार्ट वही है जो सारी डिस्कशन हम अभी तक कंटिन्यू करते आए हैं। कोई खासा फर्क नहीं आ रहा है यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर, ये बात आप जानते हो। मैं बस एक ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो किस तरीके से सिस्टमेटिकली फॉलो हो रही हैं भाई। ये आपको हम सिंगेज जो आपकी बुक है, किसके लिए स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स की आपकी बुक है, इसके थ्रू हम एक प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। मैं बस फ्लो आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि चीज़ें किस तरीके से सर्कुलेट हो रही हैं। इसमें हम 3 चीज़ें करते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या, हम IIT JEE आपको मेंस है ना, ये आपकी प्रीलिम्स है, और इसके बाद आप JEE एडवांस लिखते हैं, तो इन 2 एग्जाम्स की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इस किताब को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, 5 कलेक्शंस जो हैं अलग अलग आपके पूरे 11th 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, और हम इन सारी बुक्स के सारे चैप्टर्स के हर एक कंसेप्ट को कर रहे हैं। उनके कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए एग्जाम्पल्स की हम हेल्प लेते हैं और इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल से उसे और मजबूत बनाते हैं। मतलब हमने क्या किया, पहले कंसेप्ट को पढ़ा, उसके बाद एग्जाम्पल पर शिफ्ट हुए, फिर एक्सरसाइजेज में हम हर तरह के क्वेश्चंस को कैटर करते हैं, हर वो चीज़ जो आपकी एग्जाम में आती है, मतलब हर तरह का क्वेश्चन जिसका आपको एक्सपोजर ज़रूरी है, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो, मैट्रिक्स मैच टाइप, हर तरह के क्वेश्चन। और चैप्टर को हम कल्मिनेट करते हैं आपको ये यकीन दिलाते हुए कि JEE एडवांस के आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हुए खुद को पाएंगे। हम सारे JEE एडवांस के PYQs भी करते हैं, इस तरीके से पूरी चीज़ें हो रही हैं। डेली 9-9:30 के अराउंड हम वन आफ्टर अनदर 2 लेक्चर्स आपके लिए रिलीज करते हैं हमारे चैनल पर। कोई क्वेरी या कंसर्न हो तो आप कमेंट में लिख ही सकते हो, फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो बेशक हम वहाँ हैं, क्वेरी जेन्युइन हो, ये बात याद रखिए। और क्या, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन केटर कर रहे हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करना होगा। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, लेट्स कॉल इट टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।